बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 9 में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हम वेलोसिटी निकालते हैं वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में v = ds/dt परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या होता है? टेन थीटा होता है। स्लोप ऑफ v वर्सेस t कर्व जो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है। टू कार p and q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाई एक्स पी हमारे पास क्या है? ए टी प्लस बी टी स्क्वायर एंड एक्स क्यू हमारे पास एफ टी माइनस टी स्क्वायर है। एट वट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी? हमारे पास पहली कार की पोजीशन एक्स पी = ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है। दूसरी कार की पोजीशन एक्स क्यू = एफ टी माइनस टी स्क्वायर है। हमने टाइम बताना है जिस पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, तो वी पी = वी क्यू हो जाए। तो हमारे पास पोजीशन के दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स पी है और दूसरा एक्स क्यू है। तो सबसे पहले हम पोजीशन को वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये हमने बेसिक मैथ के डेरिवेशन वाले लेक्चर में पढ़ा है। तो हमारे पास d/dt इंटू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, a + 2bt आ जाएगा। और सेकंड जो है d/dt इंटू एफ टी माइनस टी स्क्वायर हमारे पास f - 2t हो जाएगा। हमने टाइम निकालना है, टाइम बताना है, तो हमारा सब्जेक्ट जो है टाइम है। तो ये हमारे पास 2bt प्लस 2t = f - t। यहाँ पे a को हम इधर ले जाएंगे और 2t को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2t हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास अंदर जो है b + 1 आ जाएगा। तो 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, b + 1 को भी इधर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास t = 1/2 इंटू f - a/b + 1 आ जाएगा। आगे हमारे पास एक्सेलरेशन है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो तरह के हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में हमारे पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम v2 - v1 ओवर t2 - t1। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। dv/dt परपेंडिकुलर अपॉन टाइम हमारे पास क्या होता है? टेन थीटा होता है। द स्लोप ऑफ वी टी कर्व हमें क्या देता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ वी टी कर्व हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। रिटार्डेशन आपके पास क्या आता है? आपने पहले एक्सेलरेशन निकालना है, उसके साथ माइनस का साइन लगा देना है, वो आपके पास रिटार्डेशन होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर x = 5t - 2t square and y = 10t respectively, where x and y are in meter and in second. The acceleration of particle at t = 2 second. उसने हमसे एक्सेलरेशन पूछा है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। पर्टिकुलर इंस्टेंट हमारे पास क्या है? t = 2 सेकेंड है। और जहाँ पे पोजीशन के दो कोऑर्डिनेट, दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, एक x में है, एक y में है। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी दी हुई थी तो हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन मालूम कर लेते, लेकिन जहाँ पे पोजीशन दी हुई है उसके दो कंपोनेंट, एक x में दिया है और एक y में दिया है, तो पहले हम उसका पोजीशन से वेलोसिटी निकालेंगे vx और दूसरा vy निकालेंगे, फिर हम उससे एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो vx हमारे पास क्या है? dx/dt और vy = dy/dt। तो x को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये vx हमारे पास 5 - 40 आ जाएगा, और यहाँ पे y को पुट करेंगे तो vy हमारे पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो vx का एक्सेलरेशन हमारे पास ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -40 का 4 हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है, ay हमारे पास 0 हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको a = -i लिख सकते हैं। आगे हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। v = वेलोसिटी हमारे पास ds/dt होती है। अगर हम ds को इधर ले जाएं तो ds = v/dt हो जाएगा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन ले लें तो इंटीग्रल ds = v/dt हो जाएगा। मान लें कि स्टार्ट में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट s1 था, लास्ट पे हमारे पास s2 है। इसी तरह टाइम भी स्टार्ट में t1 है और लास्ट पे हमारे पास t2 है। तो इंटीग्रल ds हमारे पास s हो जाएगा, लिमिट s1 to s2 हो जाएगी, इज इक्वल टू इंटीग्रल v/dt।
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास S2 माइनस S1 हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt। जैसा कि बेसिक इंटीग्रेशन में हमने देखा था, वहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल y dy हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आया था। यहाँ पे भी इंटीग्रल y dt इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, इसे हमारे पास एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ है। ये भी सेम इसी तरह है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, तो डी वी को इधर ले आए तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से हमारे पास v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी हो जाएगा। इंटीग्रल ए डी टी एरिया अंडर द कर्व। एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ से हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ से हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस b t स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 and 2 सेकेंड। हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, वेलोसिटी भी दी है और टाइम लिमिट भी दी है 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो इसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से करेंगे। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt। टाइम लिमिट t1 टू t2 है, जहाँ पे वेलोसिटी पुट कर देंगे a t प्लस बी टी स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी टी आ जाएगा। तो आप इसे अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ए टी डी टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। तो डी टी का इंटीग्रल हमारे पास टी स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा और बी टी स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास बी टी की पावर 3 ओवर 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने से हमारे पास ये आता है, पहले आपने फाइनल लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस इनिशियल लिमिट पुट करनी है। यहाँ पे भी आपने पहले फाइनल लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस इनिशियल लिमिट पुट करनी है। तो आपके पास ये आ जाएगा a इंटू 2 माइनस 1/2 प्लस b इंटू 8/3 माइनस 1/3। तो आपके पास फाइनल आंसर ये आएगा 3/2 इंटू a आ जाएगा प्लस 7/3 इंटू b आ जाएगा।